तो सभी को हेलो एंड इसका तो आ गया ठीक है। और किसका कितना स्कोर है आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ये कट ऑफ वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे एंड जो भी क्वेश्चन था वो हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन अपना रेंज पे था और कौन सा क्वेश्चन हम लोग का रेंज से बाहर था। एंड ये वीडियो उन लोगों के बेनिफिशियल होगा जिन्होंने इस साल मेहनत तो करा लेकिन स्कोर इससे आगे बढ़ नहीं पाया। तो कहाँ कमी रह गई, कौन सा क्वेश्चन अपना सिलेबस का पार्ट है और कौन सा क्वेश्चन अपना सिलेबस में था नहीं, जो कि जनरल सेंस के ऊपर अपना ये हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो मैं कट ऑफ तो भाई मुझे इतना अभी सच बताऊं, मुझे कट ऑफ का ज्ञान उतना हुआ नहीं है ठीक है। बाकी लोग पता नहीं कैसे कैसे कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल अब रेलवे का जो कट ऑफ आएगा वही आएगा। तो हम ये एज अ स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है, ताकि हमें जो गलती अगले बार ये चीज़ नहीं दोहराना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन था जो आपका, दैट इज ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये इजी क्वेश्चन था राइट। इस क्वेश्चन में करना क्या था, ये बी फर्स्ट पे है, इसको थर्ड पे लेके आया, फिर फोर्थ पे लेके आया। तो मुझे भी क्या करना था, इस के को थर्ड पे लेके आना है, फिर फोर्थ पे लेके आना है। बी को थर्ड पे लेके आना है, फोर्थ पे। थर्ड पे यहाँ पे है नहीं, ये कट गया। एम जो है थर्ड पे है, फोर्थ पे, ये हो सकता है। डब्ल्यू थर्ड पे यहाँ पर नहीं है। तो या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा। दूसरा देखिएगा, ये जो सेकंड ए है, इसको सेकंड वाले को फर्स्ट में फिर थर्ड में, सेकंड वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट में थर्ड में, यहाँ पे फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में, देखो थर्ड में यहाँ पर नहीं है, खत्म। ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आपका दिमाग शांत रहेगा पेपर में। दिमाग में अगर हड़बड़ी हड़बड़ी मचा दिए हो तो ये तो गया, होने वाला क्वेश्चन आप वो नहीं करके आओगे, ऐसा होगा। एक्चुअली जब हम लोग पेपर देते हैं ना तो एक हड़बड़ी काम करता है, क्योंकि नॉर्मल जब मॉक सॉल्व कर रहे हो, घर में सॉल्व कर रहे हो, और जब हॉल में सॉल्व कर रहे हो, जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ये बड़े बड़े टीचर को कौन समझाए, है ना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था, ये सिलेबस का पार्ट था, ये भी इजी था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब एक्स है, ये वही है, ये जेड है, और बाइसेक्टर ऑफ एक्स, ये रहा मैंने बाइसेक्टर, तो ये थीटा है, ये थीटा है। ये जो है मीटिंग वाइजर है टी, ये जो बाइसेक्टर है टी को मिलता है। एक्स वाई कितना है, 5.6 है। वाई जेड कितना है, ये पूरा का पूरा 6 है। ठीक है। एंड वाई टी कितना है, 3.2। भाई ये पूरा अगर 6 है, ये 3.2 है, ये कितना होगा, तो 10 से 2 गया 8, 5 से 3 गया तो 2.8 होगा। और बाइसेक्टर में रूल क्या है, इसको अगर 4 से हम काटेंगे, 4 8 जा 4 7 जा, मैं इसको नीचे लिखूँ, 4 8 जा 4 7 जा, तो 8 का वैल्यू अगर 5.6 है, मतलब लगभग लगभग 7 गुना, तो यहाँ पर भी 7 गुना लगा तो 4.9। ये सिलेबस का पार्ट है, सारे टीचर ये कराते हैं, मतलब सेकंड थर्ड क्लास में करा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या देखना था, टू प्रमोट वेलफेयर। भाई ये वेलफेयर शब्द देखते ही तो 38 लग जाना चाहिए था। 40 तो पंचायत है, 39 क्या था, परमार सर के हिसाब से एलडीसी पीएससी, 41 क्या था, राइट टू वॉक। तो वेलफेयर देख के क्या आना चाहिए, 38 आ जाना चाहिए था। ये भी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने ऑली बोर्ड का पेपर लगाया था, ऑली बोर्ड का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ये आपका हो जाना चाहिए। ये अटकने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ऑली बोर्ड ये हर अपना जो मॉक दे रहा था उसमें 2 3 क्वेश्चन वो पूछ रहा था और वही उठ के आया। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था ठीक है। जहां पर आई थिंक दोनों स्टेटमेंट से, हाँ स्टेटमेंट 1 से नहीं बन रहा था, स्टेटमेंट 2 से आराम से बन रहा था। ऑली बोर्ड ने पूछ रखा था, अगर आपने लगाया होगा ऑली बोर्ड का पेपर तो आप फायदे में रहते। अब ये क्वेश्चन क्या था, जैसे कि, तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने ऐसे नंबर है जो कि प्रिसीडेड बाय अ लेटर, जो कि पीछे एक लेटर आए एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। ऐसा सिंबल है, मैं सिंबल को हमेशा ऐसा लिखता हूँ बस। अब हमें नंबर फाइंड करना है जिसका पीछे लेटर है आगे सिंबल है। नंबर कहाँ पे, नंबर देखो यहाँ पर, लेटर है लेकिन सिंबल नहीं है, नहीं होगा। नंबर ढूंढो, सिंबल, सॉरी लेटर सिंबल नहीं है, नंबर ढूंढो, लेटर सिंबल नहीं है, ये भी नहीं है। एक ही था ऑप्शन में, एक ही था जिसके पीछे लेटर है और आगे सिंबल है। इजी था ये भी इजी था। आऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा अभी, उसका भी देखेंगे हम लोग। अब इसको आप देख सकते हैं,
ये क्या है, सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे, 11 पे, सब में +4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15, 19, 23, +4 और किसी में नहीं हो रहा था इसमें, एक ही ऑप्शन में हो रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑप्शन इसको फोर्थ पे डाल के रखा हुआ था, ठीक है। पहला में नहीं रखा था, चौथा ऑप्शन में इन लोगों ने डाल के रखा हुआ था, ताकि थोड़ा ये लोग टाइम वेस्ट अपना कर सके, लेकिन जो कैंडिडेट होंगे वो पूरा सबको चेक करेंगे, ताकि कोई भी गलती ना हो। अब ये वाला रीजनिंग पे सबका दिक्कत यहाँ पे आया, मैं बता देता हूँ, ओनली यू इज एल्डर देन ओ, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आया होगा। अब इसको करना कैसे था, देखो, ये रहा जनवरी, फिर था आपका मार्च, फिर था आपका मई, फिर था आपका जून, फिर था आपका जुलाई, फिर आता सितंबर, फिर आया था आपका दिसंबर, ठीक है। बोला क्या है, ओनली 2 पीपल आर एल्डर देन, ओनली एम से 2 व्यक्ति जो है बड़े हैं, तो एम को मैं यहाँ लिखूंगा, 2 व्यक्ति यहाँ पर बड़े हो जाएंगे। ओनली 2 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन एल एंड एम, एल और एम के बीच में सिर्फ 2 ही व्यक्ति पैदा हो सकते हैं, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर ले लूंगा, तो एल को कहाँ लिखूंगा, ऑब्वियसली नहीं लिख सकता, तो एल को मुझे नीचे लेना पड़ेगा, तो 2 व्यक्ति हो गए। थर्ड लाइन है, ओनली यू इज एल्डर देन ओ, सिर्फ यू ही है जो कि यू से बड़ा है, और सॉरी ओ से बड़ा है, ओनली यू ही है जो ओ से बड़ा है, ओ से बाकी सारे छोटे हैं, बन गया। टी इज एल्डर देन एन, टी जो है एन से बड़ा है, लेकिन वी से क्या है, छोटा है, तो वी टी एन, बस बैठा दो ऐसा, वी टी एन खत्म। पूछा क्या, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू के बीच में कितने आदमी, 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो तुम, अब ये क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछ रखा है 1812 में, केरला फर्स्ट एग्रीकल्चरल, वर्ड क्या है, एग्रीकल्चरल ट्राइब फ्रॉम द वेनाथ रीजन रेजिस्टिंग ब्रिटिश अग्रेरियन एक्सप्लॉइटेशन, द रिवोल्ट इज नोन एज। अब यहाँ पे बहुत सारा रिवोल्ट है, मैंने जो है कुआई पढ़ा है लास्ट में, जो कि आंध्रा में हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में मेरे को आंध्रा याद ही नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एक तो कुछ पढ़ा नहीं है, ये जो पढ़ा मुझे लगा कि विप्लवम विप्लवम है, लग जाएगा, लेकिन भाई कुरिचिया कोई पढ़ाया है क्या। ये एक अच्छा क्वेश्चन था ट्राइब्स के ऊपर, मैं फिर अपना वीडियो पे बता चुका हूँ आपको, ट्राइब्स पे ध्यान देना है, एसएससी भी नागालैंड, एसएससी भी ना, ये नॉर्थ ईस्ट का ट्राइब पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, अब इसे स्किप मत करो, आप अच्छे से, पहले तो परमार सर का एक वीडियो है ना ट्राइब्स के ऊपर, उसको पूरा रट लो, दूसरा जो है आप विकीपीडिया से कहीं से भी थोड़ा ढूंढो, हर स्टेट का ट्राइब ढूंढो, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का पढ़ोगे ना, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा ट्राइब मूवमेंट्स है, तो क्या करना है आपको, स्टेट वाइज पहले स्टेट का नाम लिखो, स्टेट के अंदर जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हुए उसके लिखो, उसका लीडर लिखो, भले ही आप ईयर मत लिखो, नहीं कोई नहीं जरूरत है, ठीक है। अच्छा, उस स्टेट का फर्स्ट रिवोल्ट भी देख लेना, और ये भी देख लेना कौन सा एग्रेरियन रिवोल्ट है, कौन सा फॉरेस्ट रिवोल्ट है, थोड़ा मेहनत लगेगा भाई, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन रिकरिंग डेसिमल पे था, कुछ नहीं था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करना क्या था, ये 3x है, ठीक है, इस भाई साहब को उधर लेके चल जाएंगे, तो 5.4666 से क्या माइनस करेंगे, 2.36666, हमेशा लंबा करके लिख देना होता है, तो 0.00013, 3.1, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3.1/3, है ना। अब बोलोगे बार लगेगा, बार किसके ऊपर लगेगा, बार लगेगा 3.10 के ऊपर बार, ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जीरो के ऊपर बार तो कुछ मैंने पढ़ा नहीं, तो 3x का वैल्यू 3.1, एक्स का वैल्यू इतना, तो पॉइंट करके जीरो आ गया, तो कितना आ गया, 31/30 आंसर। हार्ड नहीं था भाई, अगर आप मैथ प्रैक्टिस करते हो ये हार्ड नहीं था। हाँ, ये वाला मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ थोड़ा सा अच्छा था, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऑली बोर्ड का जो क्वेश्चन है, कोई भी मॉक का क्वेश्चन हो यार चलेगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ऑब्वियसली 1 मिनट में 1.5 मिनट में बनेगा, लेकिन ये होना चाहिए था, हार्ड नहीं था ये, आपने सिली मिस्टेक कर दिया होगा कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर है ना, आपको ये सब ध्यान देना है, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, जैसे कि, है ना, जैसे कि जी नॉट सीटेड एट द सेंटर ऑफ एनी साइड, सेंटर पे नहीं बैठाना है, पहले आपको देखना है कि फेस कर रहे हैं ना सेंटर पे, कि तो आउटवर्ड फेस करेंगे तो इनसाइड फेस करेंगे, तो फेसिंग द सेंटर, ये सब आपको ध्यान देना है,
नहीं तो आप सिली करोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको अच्छा ही आता है लेकिन आप सिली कर बैठोगे। अब तुम ही बताओ, ये क्वेश्चन तुम कितना बार लगाते हो, है ना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये जनरल सेंस के ऊपर क्वेश्चन था। अगर आप वर्ल्ड मैप थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, अगर इंस्टाग्राम में थोड़ा सा भी नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी वगैरह देखते हो, ठीक है, और वो सब वीडियो ना देखकर, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। Which of the following regions in the world has the highest population density due to fertile plain, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट? भाई साहब, ये फर्टाइल प्लेन देख के आधा आदमी चल गए होंगे अमेजोन। अमेजोन पे तुमको फर्टाइल प्लेन कब से मिल गया भाई? ग्रीनलैंड तो होगा नहीं, बर्फ है। सहारा डेजर्ट में फर्टाइल प्लेन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अमेजोन पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, फर्टाइल प्लेन नहीं है। और अमेजोन बेसिस में तुमको इंडस्ट्री तो और नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो एक ही तो है साउथ एंड ईस्ट एशिया, जहां पर साउथ ईस्ट एशिया में कौन पड़ता है? इंडिया पड़ता है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया जो है किस पे पड़ता है? साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है। ठीक है, जहाँ का पॉपुलेशन तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, इंडस्ट्री भी हाई है, अर्बन डेवलपमेंट भी है। तो यही तो था एक ऑप्शन में। तो ये जनरल सेंस था, ऑप्शन एलिमिनेट करना था आपने। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, इसको मैं इजियर साइड पे लेके चल रहा हूँ। हाँ, अब ये क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर अब देखिएगा। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द चोलास। अब चोला मतलब साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया ऐसा एक ही नाम ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडियन नाम है, उत्तरा मेरूर, इलाहाबाद, आईहोल, हाथीगुम्फा, ये सब तो साउथ इंडियन नाम लग भी नहीं रहे। उत्तरा मेरूर, है ना? ये भी लग जाता, जनरल सेंस है। ठीक है, 15 क्वेश्चन इजी है। 16 क्वेश्चन देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसिडिक सोल्यूशन, भाई आयंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसिडिक सोल्यूशन ड्यू टू गैस बबल्स, नो, ओनली नेगेटिव स्टेटमेंट काट दो। मेटल्स इन द सॉल्यूशन, भाई मेटल से ऐसा मतलब नहीं है। अब लकड़ी भी तो मेटल है ना, लकड़ी क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे उसको, वुड को, जो भी, उससे तो करंट पास नहीं करता है। प्लास्टिक भी एक टाइप का मेटल मान लो, वो भी तो करंट पास नहीं कराता है। तो आयंस के वजह से ये पास करता है, और थोड़ा सा लंबाटी भी लग भी रहा है। लेकिन इस बार वो लंबाटी एक दो जगह पे नहीं लगा है, वो तो मैं बताऊंगा अभी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था कि शिवम बोरोड अ सम ऑफ 30,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल के लिए लेता है। अगर वो इंटरेस्ट देता है 4,500 एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये कोई क्वेश्चन है? तुम 1500 इंटरेस्ट दे रहे हो, सॉरी तुम 4500 इंटरेस्ट दे रहे हो, किसके ऊपर? 3,000, 30,000 के ऊपर, इंटू ये लगा देते PTR/100, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता 9 पर, कितना 5% आ जाता। ये भी हार्ड नहीं था, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, I = PTR/100। चलो, अब केमिकल वेदरिंग में तुम अगर ज्योग्राफी पढ़े होगे, केमिकल वेदरिंग को कार्बोनेशन बोलते हैं। केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग पढ़े होगे आप लोग, है ना? तो केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन होता है, जिसमें कार्बन वगैरह का रोल होता है। कार्बोरेशन, कार्बोलेशन, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोनेशन, ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे नेक्स्ट है कि which article of the constitution of India specifically provides for the constitution पंचायत लेवल की कॉन्स्टिट्यूशन। और परमार सर ने कहा था B4 कैसे बनेगी, बनेगी से उन्होंने बी याद कराया था। डी से क्या था? डी दलित फॉर रिजर्वेशन। एच से क्या था? हाउस टैक्स, याद है वो सब। ए से तो पंचायत एस्टेब्लिशमेंट हो, तो 243 बी किसका पार्ट है? तुम बताओ, क्या सिलेबस का पार्ट नहीं है? सिलेबस का पार्ट है। आगे चलते, ये भी वही क्वेश्चन में मैं रखूंगा। और इसमें क्या था, आपको ऑड चेक करना था। आप कैसे चेक करते हो ऑड चेक? मैं तो सीधा लिख देता हूँ भाई, 18 21 16, 15 18 13, 7 10 5 और 12 13 11। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, 1 ज्यादा, यही ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट सीक्रेट, हाँ ये क्वेश्चन था भाई। अब सीक्रेट माउंटेन, सीक्रेट माउंटेन क्या है? एक मेटा ह्यूमन डिजिटल बैंड है, कंसीव्ड बाय हुम? AR रहमान। ये मुझे लग रहा है कि 100% जनता को, 100 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 90% जनता को नहीं पता होगा ये सीक्रेट माउंटेन। सीक्रेट लवर मैंने सुना है, सीक्रेट माउंटेन में पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है,
ये क्वेश्चन गेस के ऊपर था भाई, और मुझे पूछो, मैं तो सोचा अरिजीत सिंह ही मार दूं, क्योंकि ज़्यादा इसका रील मैं भी बीच बीच में देख रहा था। तो खैर ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा नहीं कहेंगे इसको, क्या अच्छा कहेंगे इसको, चलो आगे चलो, फालतू क्वेश्चन है। अब ये भी है ना, मैं बनाऊं सिटिंग अरेंजमेंट, देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो। अब कितने आदमी हैं बोला नहीं भाई ने, सारे क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ई सीट्स एट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ई जो है सिर्फ यहीं बैठा हुआ है। एग्जैक्टली 7 पीपल सिट बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 7 लोग बैठे हुए हैं, चलेगा चलेगा। ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, राइट ऑफ एफ। ये जो है एफ का तीसरा राइट पे बैठा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पे कौन है, ये ए है, ठीक है। एग्जैक्टली 4 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। मुझे पता नहीं सी और बी को मुझे कहाँ रखना है, लेकिन सी और बी के बीच में 4 आदमी बैठे हुए हैं, और इन दोनों को मिलाएगा तो 5 और 6। सी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में सी बैठा हुआ है, एकदम बीच में। भाई यहाँ पर 7 आदमी है ना, तो अगर 7 आदमी है भाई ये लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो बीच वाला है यही, यहाँ पर सी बैठा होगा। और सी और बी के बीच में कितना है, 4 आदमी है। तो 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता। तो 1 2 3 4, तो बी कहीं यहाँ बैठा होगा, तभी ना 1 2 3 4 आदमी बनेंगे, ठीक है। अब बोला क्या है, एग्जैक्टली 4 पीपल सीट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं भाई, 4 आदमी। सो 1 2 3 4, बी को यहाँ नहीं बैठा सकता, डी को यहाँ नहीं बैठा सकता। सो 1 2 3 4, डी को यहाँ बैठा देंगे। डी जो है एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो यही है इसका एक्सट्रीम एंड, और लेफ्ट का एक्सट्रीम एंड यही है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ रो। तो रो पे कितने लोग बैठे हुए हैं। अब तुम ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपको रिलैक्स होके पेपर देना है। अगर रिलैक्स कर नहीं सकते, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा करो, मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो तू, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रिपल है। कौन सा टीचर नहीं कराया भाई, हर टीचर कराया, हर यूट्यूबर कराया होता है ये। जिसका 10 सब्सक्राइबर होते हैं वो भी करा देगा, ठीक है। एक पैसा है, ट्रिपल हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है, कितने साल में, 7 साल में। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो, एक जो है 3 गुना हो रहा है, कितने साल में, 7 साल में। नेक्स्ट 3 गुना हो गया, 9 होगा 7 साल में। फिर 3 गुना होगा, 27 होगा 7 साल में। तो आपको पता है सीपी जो है वो जीपी का रेशियो में होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है रे। तो कितना साल लगे, 7 7 14 7 21 साल। मुझे नहीं लग रहा है कोई छोड़ा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करा रहा, बस मैं चेक करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह, अभी जो मैंने करा ये भी इजी था। हाँ, ये क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स का। भाई साहब किसी ने करंट अफेयर्स, मैंने अब नाम नहीं लूंगा, फिर सब कॉपीराइट मार देंगे छोटा सा चैनल पे मेरा। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया, मुझे देखा नहीं, मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पढ़ा, दो दो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब में बहुत फेमस है। ये नहीं कराया किसी ने, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। अब एलियन स्पीसीज है, ठीक है, एंड मार्च का करंट अफेयर्स है। भाई मैंने मार्च का बहुत सारा पढ़ा था, नहीं मिला मेरे को। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पोल्यूशन के ऊपर है, ये तो नहीं करेगा, चलो पोल्यूशन नहीं करेगा। फॉरेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बचे दोनों, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। क्या मारे अभी बताओ तुम। अब ये है आपका लक के ऊपर। और आपको सच में बताओ, आपको ले लेना चाहिए था, दो कैंसिल करके आपको दोनों में कुछ एक मार देना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा मानूंगा कि इन्होंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको ये बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ए आर रहमान वाला क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर वाला। और इसका तो कंट्रोवर्सी मालूम है, ये तो क्वेश्चन रेलवे इग्नोर कर देगा। क्या बताए तुमसे, अगर ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा, ये सबका +1 मार्क था भाई, जिसने भी अच्छा प्रैक्टिस करके रखा होगा। यार तुमसे तो पेपर ही सेट नहीं हो रहा, अब क्या बताएं, छोड़ो। 28 ईजी है, ठीक है।
अब 29 था, 29 कहता था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई इतना लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो लार्जेस्ट 4 लेना था, इसका क्या करना था, एलसीएम करना था। कितना होगा, 56 × 11, 5 6, 616, 616 से डिवाइड करते, जो भी आंसर आता है इसमें क्या करते, 4 हम लोग प्लस कर देते, तो 9856 आएगा। मतलब जो भी यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, फिर इसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देना होता है। मतलब वैसे भी इसको सबको डिवाइड तो करोगे नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते, 30 नंबर, इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड। ये क्वेश्चन, ये जो कॉटन कल्टीवेशन देख के तो तुमको लगा देना था ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल जो है ना वो उसका मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप इंडिया देखोगे इस साइड पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। अगर पूछे कि कॉटन का मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ये भी इजी था, मैं हार्ड नहीं कहूँगा, ये सिलेबस का पार्ट है। अभी तक हम लोग सिलेबस में पार्ट में चले, ए आर रहमान वाला सिलेबस का कोई पार्ट नहीं हम लोगों का। अब बोलेगा आर्ट एंड कल्चर, वो कोई आर्ट एंड कल्चर नहीं है भाई, बैंड का नाम पूछ लिया उसने। अब आदमी को ऑस्कर फॉस्कर जो भी मिला है उनको भाई, उनका बैंड का नाम भी याद रखना पड़ेगा क्या। चलिए आगे चलिए। अब ये क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था एक साइंस का। A scientist observes a plant cell containing many calories plastids in the storage tissue of a potato tuber. भाई potato हो, धमकाटो हो, कुछ भी हो, क्या मतलब। Which function is most likely associated with this plastid? देखो, capturing sunlight to produce energy। अगर ये कलरलेस है तो ये सनलाइट कैसे कैप्चर करेगी, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिड का प्रोटीन सिंथेसिस का कोई मतलब नहीं है। सिंथेसाइजिंग रेड येलो, भाई जब कलर लेस है तो रेड येलो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये भी काट दो, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब स्टोरिंग स्टार्च प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिड जो होता है ये इसमें इन दी स्टोरेज टिश्यू, स्टोरेज क्या स्टोर करोगे, स्टोर स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय दी फोटोसिंथेसिस। दिमाग शांत रखना है तभी सब अटेम्प्ट होगा, ठीक है। अब अच्छा भाई, जिसका भी नहीं 100 से ज़्यादा आया हुआ है, 98 से ज़्यादा, ये वीडियो मत देखो, ठीक है। तुम लोग के लिए वीडियो नहीं है, तुम लोग पार्टी उटी करो। अब ये क्वेश्चन, which application software allows users to immediately see the result of a change in data, change in data, data software। क्या बताए, छोड़ो, ये गलती हो गया, ठीक है। अब भाई साहब मैंने ना यूट्यूब पे ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ये 9.5 घंटा 40 मिनट का कुछ वीडियो मैंने करा था, ठीक है। फिर भी नहीं हो पाया, खैर कोई नहीं। मैंने लास्ट का कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, शायद उन्होंने पढ़ाया भी होगा। अब द गाइड, अब स्टैटिक जी के कोई अगर रटा रटाया होगा तो आर के नारायण मारेगा ही, वो मारेगा। द गाइड आर के नारायण, ठीक है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। अब ये मत कहना कि हमें याद नहीं होता है। आगे चलते हैं भाई। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, कि यू हैव अ लार्जेस्ट डेटा सेट, मतलब बहुत आपके पास एक लार्जेस्ट डेटा सेट है, एंड नीड टू सॉर्ट इट फ्रिक्वेंटली, मतलब आपको बार बार ना फ्रिक्वेंटली सॉर्ट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉलम्स। जैसे कि रैंक का एक रैंक मित्र का डेटा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बार बार सॉर्ट आउट कर रहे हैं जैसे डेटा आता जा रहा है। So, what is an efficient way to quickly access and apply different sorting criteria without repeatedly opening the sort dialog box? तो बोला है record a macro for each commonly used sort order। अब मुझे बता कौन सा टीचर ने कराया है, तुम खुद ढूंढो, अगर तुमको मिलता है मेरा कमेंट में बोल देना कि इस टीचर ने कराया है, ठीक है। चलो, अब बोले अब टीचर को गाली क्यों दे रहे हो, एंड टीचर को क्यों बोल रहे हो टीचर ने नहीं कराया, आपको खुद पढ़ना चाहिए। तो यूट्यूब काहे के लिए वो लोग वीडियो चला रहे हैं भाई। अगर एक भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारा नहीं आ रहा है आपको इतने बड़े बड़े लेक्चर से, तो सीरीज वाला क्वेश्चन इजी था। सो विच द फॉलोइंग आइलैंड्स इन महाराष्ट्र एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर इट्स एंशियंट के 5th सेंचुरी। अब सारे महाराष्ट्र में, तो एलिफेंट केव इसका आंसर है। एंड ये कोई शायद सिलेबस में नहीं कराया पहला बार, ठीक है। अगर आप देखोगे
यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज का लिस्ट आता है ना, वो बहुत सारे मिला हुए, कितने 40 शायद हैं, अभी 40 की 41 ऐसा करीब है। तो वहाँ पर एलिफेंट आइलैंड ही एक ही है जिसको मिला हुआ है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। बहुत लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का चक्कर में स्टैटिक जीके करना भूल जाते हैं। देख लो, 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, इसी एफडी से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, वही होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। सिलेबस का पार्ट है, 37 और 30 दोनों सिलेबस का पार्ट है। हाँ, अब ये देखो, ये क्या है, व्हाट क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द रेट एट व्हिच वर्क इज डन ओवर, वर्क बाई टाइम, यही तो है पावर। फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो वर्क होता है वही एनर्जी हम लोग उसको बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। टफ था, नहीं था, बहुत लोगों ने एनर्जी मारा होगा। तो आप काम कर सकते, एनर्जी के लिए थोड़ा सा रेड बुल एक पी लीजिए, क्योंकि आपने तो अच्छा ही कांड किया है भाई, ठीक है। सिलेबस का पार्ट है। क्या करना था, साइन चेंज करना था, नॉट वेरी हार्ड। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा हॉल पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करना था, एक रेक्टेंगल खींचना था आपको ऐसा, जिसका फील्ड मेजरमेंट है 68.5 है, ये 45.6 है। अब पाथ यूनिफॉर्म हुई, जिसका एक पाथ है जिसका चौड़ाई कितना है 2.4 मीटर, इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड आउटसाइड द फील्ड, मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ऐसा है, ठीक है। तो ये अगर 68.5 है तो इसका एरिया कुछ आएगा, हाँ कि ना। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटर पेरीमीटर ऑफ द पाथ एंड पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल फील्ड। तो मुझे पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का क्या है फॉर्मूला, 2 × L + B। तो इस बड़े वाले का लेंथ कितना होगा भाई, यहाँ से भी 2.4, यहाँ से भी 2.4, मतलब 68.5 में हमें 2.4 का अगर आप 2 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, मतलब हमें 2 बार 2.4 ऐड करना था, या फिर 4 भी ऐड कर दो डायरेक्ट। तो 5 × 4 = 9, 8 और 4 = 12, 6 और 1 = 7। तो ये बड़ा वाला आ गया 72.9, ये वाला भी कितना ऐड होगा, 2.4 ऐड होगा। तो 45.6 में आप क्या करो, 4.8 ऐड कर दो, 8 × 6 = 14, 50.4। अब दोनों का पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकाल के माइनस कर दो, तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 × 68.5 प्लस में 45.6, 6×5 = 11, 8×5 = 13, 14, 6×4 = 10, 11। तो कितना आ गया भाई, ये 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 2। दूसरा वाला कितना होगा, 72.9, दूसरा पेन ले लेते हैं, 72.9 प्लस में 50.4 का 2 गुना, तो 9×4 = 13, 2 और 1 3, 5×7 = 12, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 24। अब इस 228.2 में से अगर 246.6 आप माइनस करोगे, 12 से 6 गया 6, एंड 7 से 6 गया 1, क्या माइनस कर रहा मैं, अच्छा, मैं तो लगता अलग ही धरती से मैं पैदा हुआ। 246 में से 228.2, जो 6 से 2 गया 4, एंड 16 से 8 गया 8, 3 से 2 गया 18.4 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है। कुछ गलती करा क्या, 68.5 में 2.4 का मतलब 4 गुना, तो 5 और 8 13 होगा ना यहाँ पे, एक, 8×4 = 12, एक 13 को 3, 1 6, 73.3 होगा ये। हम्म, ठीक है। तो अब कितना होगा, 4 और 3 आपका 7, 3 और 12, 2 गुना करेंगे तो 2×7 = 14, और 2×3 = 6, 1 7, 24, 247, 247.4। तो 4 से 2 गया 2, 17 से 8 गया 9, एंड 3 से 2 गया 19.2। कैलकुलेशन भाई, ठीक है, ये पूरा प्योर कैलकुलेशन के ऊपर था ये क्वेश्चन, सिलेबस का पार्ट है, अभी भी सिलेबस का पार्ट है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस सबको पता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में, सिलेबस का पार्ट है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आता,
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये खींचो, दूसरा सर्कल ऐसे खींचो, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, एक जो एक कॉर्ड इसे यहाँ पे खींच लो, ऐसा कॉर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ये 3 है, एंड इनर रेडियस 7 है, एंड आउटर रेडियस 13 है। ये आउटर रेडियस है 13, ये 13 है, ये 3 है, ये 90 है, कितना होगा? 169 में से अगर आप 9 घटाओगे तो 160 आएगा। तो 116 बोले तो इसका रूट करो कितना आएगा? ये कितना होता है? 10 × 16 होता है, तो 4√10 आएगा। तो ये वाला वैल्यू आ गया 4√10, ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगा 4√10। बस इन्होंने हाफ पूछा था इसका शायद, है ना, ये वाला आधा पूछा था, तो इसका आंसर था 2√10। सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस पार्टी एज नेशनल स्टेट पार्टी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ही है जो तय करती है कि किसको हम लोग पार्टी कहेंगे, यही है, हो गया। दूसरा, recognition of political parties depend on electoral performance and adherence to rules set by the Election Commission of India. Yes, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस पे ही, मतलब कितने, किसी को अगर नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना हो तो कौन डिसाइड करेगा? ईसीआई डिसाइड करेगा। 3 क्राइटेरिया होते हैं उसके, कि आपको तो 4% लाना पड़ेगा फॉर ऑल दी सीट्स इन द लोकसभा, और जिस पे आपको 4 स्टेट में आपको एज अ स्टेट पार्टी रहना है, शायद ये 6% कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर 2% कुछ है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल, और 4 से ज़्यादा पार्टी आप स्टेट पार्टी होने चाहिए, तभी आपको नेशनल पार्टी डिसाइड करेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया है, ईसीआई ने पूछा रखा है। सर एक बात बताओ कि ये 6 और 2 क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? जी, ये रेलवे पूछ रखा है, ये 6% 2%, मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा कितना परसेंट, ये रेलवे ने 2% पूछ के रखा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर देख लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो भाई सबको मालूम है कि 20% बढ़ता है, 20% घटता है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 कितना होगा? 400 बटा में 100, तो 4% ऑलवेज डिक्रीज होगा। ये रहा डिक्रीज। कभी भी 2% एक बढ़ता है घटता है ना, तो ऑलवेज डिक्रीज ही होगा, समझे? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, 46 कोई हार्ड नहीं है। 47 की बात करें, इसमें तो फॉर्मूला पुट करना था भाई। पहले अगर 27 है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये रहा ए क्यू प्लस बी क्यू, और कहाँ है, कहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में था। चले आगे। 48 इजी इजी है। 49 क्या बोला है? 49 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। सिलेबस का पार्ट है एकदम, देखना उनका नोट्स में ना तुम पक्का लिखा हुआ है, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है। अब इसमें से देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 है, एक्सप्लॉयटेशन 23 24, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी 21, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ 14। कौन सा रहा? 19 आ रहा है, ये रहा 19। चलो आगे। आर्टिकल तो भाई तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए, आर्टिकल एज ए इंडियन सिटीजन और एज अ कंपटीशन के विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलती है, डिस्कसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स। Which strategy best reflect the influence when a district seeks to attract new industries? कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलो आप ही का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये चाह रही है कि यहाँ पर जो वॉलमार्ट की कंपनी है आए, तो क्या करेगी? प्रोमोट करेगी डोमेस्टिक फॉरेन जॉइंट वेंचर, यही तो है। खत्म आंसर, लंबाड़ी थोड़ा दिख भी रहा है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने भाई फॉर्मूला वगैरह वैल्यू वगैरह पुट किया। इसमें करना क्या था, जो आपका टेन साइन ए है एंड कॉस ए है, इसका वैल्यू कितना देख रखा है? √6 साइन ए,
आपको tan a चाहिए था ना, तो सब में आपको क्या करना था, sin a डिवाइड कर देना था। जैसे ही आप sin a डिवाइड करोगे, कट के कितना बचेगा 10। ये कितना होता है, ये होता है आपका cot a। ये sin कट के कितना आ गया, √6। तो cot a का वैल्यू कितना आ गया, √6/10। √6/10। अगर आप कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनाओगे, ये क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब ये हो गया। तो ये कॉट अगर ये है तो पूछा क्या भाई ने, tan है। ठीक है, लाल ते कक्का, ये होता है ना लंब बटे आधारित होता है, लंब बटे आधार, सॉरी 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 गलत लिख दिया यार। क्या होता है, लंब बटे आधार। हाँ, तो आधार बटे लंब सही तो लिखा यार, आधार बटे लंब। तो ये कितना होगा, 100 और 6, 106 होगा ये। पूछा क्या है भाई ने, tan है पूछा है, tan है मतलब इसका तो उल्टा ही तो होता है, 10√6, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, √6 अगर गुणा में कर भी देता हूँ तो कितना आएगा, 10√6/6। एक मिनट, tan होता क्या है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार, ये क्या है, आधार बटे लंब, है ना। तो मुझे ना 2-3 तुम गाली दो कमेंट में, ठीक है, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसा। यही होता है, √6 - 10, ठीक है, नीचे 1 है। तो ये एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा। ये क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, है ना। तो आधार ये बटे लंब, तो उल्टा इसका क्या होगा, tan होगा। ये करने का जरूरत भी नहीं है। तो 1 में √6 - 10। तो क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज जब करोगे आप, तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा √6 + 10, नीचे क्या आएगा, 94। a² - b², 94, है ना। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये सुन नो। a² - b², √6 का हो गया 6, 10 का हो गया 100, तो 94 ही ना आएगा, माइनस का। तो ऊपर अगर माइनस आप कैलकुलेट करोगे, अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, तो -6 -10 अपॉन में 94, ये था इसका आंसर, ठीक है। तो 94 एक ही में था, देखो यहाँ पर 96 है, 96 है, 99 है, 94 एक ही में था। अब ये वही क्वेश्चन है, इस पे ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना था। क्या बोला था, सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर ये है, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट वर्ड का लेफ्ट से फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर ये है। इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं, अब ई से ओ तक कितने अल्फाबेट है, तो ये है आपके 5, ये रहा आपका कितना, 15। कितने होंगे, 10, 10 नहीं, एक कम होते हैं, ऑलवेज 9। तो तुमको अगर दिक्कत करेगा तो FGHI से लिख के चल जाना, कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है। 53 इजी था, 54 भी इजी था, 55, हाँ 55 एक बर्ड वाला क्वेश्चन था, देखो। A new pesticide reduces the insect population in an agricultural field. Predict the most likely impact on the field's food web, considering the role of birds, plants and decomposers. इसमें आंसर क्या है, एक तो लंबाडी स्टेटमेंट था ये पहला बात, कि बर्ड पॉपुलेशन में डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूस्ड इंसेक्ट प्रे। बर्ड का जो पॉपुलेशन होगा वो डिक्लाइन कर जाएगा, किससे, जब ड्यू टू रिड्यूस्ड इंसेक्ट प्रे एंड अल्टरटिंग एनर्जी फ्लो। क्योंकि आपको पता है जो फूड चेन होता है हर किसी से लिंक्ड होता है। अगर हिरन मार दोगे तो बाघ मर जाएंगे, बाघ अगर नहीं रहेंगे तो हिरन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर इंसेक्ट प्रे वगैरह आप इंसेक्टिसाइड दे रहे हो, पेस्टिसाइड दे रहे हो, तो इंसेक्ट तो कम हो जाएंगे ना वो। जब वो कम हो जाएंगे, बर्ड को तो खाने नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा फूड चेन में एनर्जी का लेवल जो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब कम हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। चलो आगे, लंबाटी से कुछ क्वेश्चन लग भी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी लगे हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, वो जो होता है ना, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन सब पढ़ते तो ये लग जाता। क्योंकि आपको पता है कि
जो कार वगैरह होती है उससे लीड निकलता है, ठीक है? तो उस हिसाब से बहुत लोगों ने PbNO32 मारा होगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन करता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या था? ये भी इजी था। अब 58 देखो, ये तो कोऑर्डिनेट्स था भाई। ये क्या है? क्या बोला है भाई ने? भाई ने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो ये सब इक्वल टू हो जाता, ठीक है? 1/2, 1/2, 1/2, ये 1 और 2 का रेशियो है, तो 7 दूने 14, 3 दूने 6। अभी मैं तो इतना आराम से बता रहा हूँ, हॉल में ऐसा नहीं होगा, हॉल में ऐसा सच में नहीं होगा, ठीक है? 59 इजी है, फिर 60 भी इजी था, 61। अब ये क्वेश्चन भाई मुझे नहीं पता, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको टफर साइड पर मानूंगा, क्योंकि दो ही क्वेश्चन है, एक तो वो रेस वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत टफ था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत सारे टीचर कर ही देंगे, ठीक है? अभी आ भी चुका होगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग का रेंज पे था, क्या हो सकता था, क्या नहीं करना था, इस टाइप का हम लोग चेक करें, ठीक है? फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे चलो, कुद्रेमुख सबको पता है, कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक पे। ये क्या आ गया? ठीक है, अब कुद्रेमुख कहाँ पे? कुद्रेमुख सबको पता है कि कर्नाटक पे है, ठीक है? कोरबा, कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है। नेवेली तमिलनाडु पे है। रानीगंज तो गुजरात में बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में। कुद्रेमुख ही कर्नाटक पे है। तो ये किसका पार्ट होगा? ये ज्योग्राफी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है? मीन प्रोपोर्शन इजी था। ये क्वेश्चन क्या था? होलसेलर ऑफर्स अ स्कीम डिस्काउंट ऑफ 2% द टोटल परचेज, कस्टमर बाइज मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, द प्राइस इज 20, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल? कि 100 से ऊपर ज़्यादा लोगे तो 98% का डिस्काउंट मार देंगे, है ना? और 150 यूनिट खरीद रहा हूँ, तो टोटल कितने हो गए? 3000 हो गए। और 3000 का 2% कितना होता है? 60 रुपया। तो 3000 से 60 रुपया घटा दोगे, 2940, ठीक है? टफ नहीं था ये। 64 इजी है, कोई दिक्कत बात नहीं है। 65 गंगा ही होगा, मीडियन निकालना था, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इजी इजी था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? मतलब होता है ना, आप कोचिंग जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना? ये सब क्वेश्चन मिलता है, आप करते हो इसको सॉल्व, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। 67, ठीक है? ये 68 भी इजी था, ठीक है? 69, 69 क्या था? मेरिस्मेटिक टिश्यू फ्रॉम द प्लांट सेल इन टर्म्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड, खत्म बात, ठीक है? हाँ, यक्षगाना ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है? अब इसको ना बहुत लोग गलत मारे होंगे, जो शिद्दत से भाई स्टैटिक जीके पढ़ा होगा ना, स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही थे। और यक्षगाना कुचिपुड़ी मानना बहुत ज़्यादा बड़ी बात था नहीं ये। एसएससी वगैरह जैसे पूछता है क्वेश्चन, जिसको कोई अंदाजा नहीं होता, पता नहीं कौन सा हलक से वो क्वेश्चन निकाल के पूछेगा। ये लोगों ने, ये क्वेश्चन अच्छा था, भले ही किसी ने नहीं किया, लेकिन ये सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है? नीचे चलो, ये 71 बीजी है, ये भी पता है। 75 3 क्या था? 75 3 कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और एक होता है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, है ना? सिलेबस का पार्ट है, कोई चिंता नहीं है। ये भी इजी है, 73। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था कि ये क्वेश्चन सेंस के ऊपर क्वेश्चन था भाई, बहुत सारा क्वेश्चन है, सेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कन्वर्टिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू PDF। PDF क्यों करेंगे? जब जिसको हम लोग आराम से कहीं भी खोल सकते हैं PDF को। PDF देखो कोई भी मोबाइल में खुल जाएगा, आज के जो एंड्रॉइड मोबाइल आते हैं ना। सो इंश्योर्स व्हाट? यूनिवर्सल व्यूइंग विदाउट रिक्वायरिंग पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, बिना पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बाद PDF खोल सकते हैं, इसलिए तो कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? देखना, बहुत सारे टीचर अपने क्लासेस PDF में रिकॉर्ड करते हैं, आपको PDF में दे देते हैं। पावर पॉइंट पर करते हैं, लेकिन PDF में दे देते हैं, क्यों? आप मोबाइल से आराम से उसको पढ़ सको।
हाँ, ये एक, ठीक है। अब पता नहीं मैं कौन सा गाली दूं इस क्वेश्चन को। एक तो हड़बड़ी मचा हुआ है अंदर, ठीक है, ऊपर से तुम पूछ रहे हो ये, और जिसका पहले ही एक नंबर में क्वेश्चन अगर ये आ गया होगा, वो तो बोल रहा होगा मैं आया ही क्यों आज पेपर देने। ठीक है, इसने, मैं जब बाहर निकल रहा था तो बहुत लोग बोल रहा था ना, ओनली 4 ही आंसर होगा, ओनली 4 ही आंसर होगा। तो इन्होंने, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत गलती भी हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन देके छोड़ देना चाहिए था, सच में बताऊं तो होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा ऑप्शन आपको ना चेक करना है, चेक करके 1 2 1 3, को लग नहीं रहा ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, जिसका ठीक हुआ होगा वो तो भाई छोड़ो उसको, वो देवता आदमी है। 76 इजी है, 77 इजी है। ये क्या था, ये तो ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाते होंगे, ये वाला जो एंगल होता है ये वाला का एंगल में बराबर होता है। क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल, क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है भाई, ये एंगल बराबर होता है बस। मुझे वो टर्म्स भी याद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये बीजी था, द बेस ऑफ अ पैलोग्राम थ्राइस ऑफ इट साइड। तो ये क्या था, ये एक पैलोग्राम ऐसे लेना था, ठीक है, और ये हाइट है। हाइट ये नहीं होता है भाई, हाइट ये है, ठीक है। और एरिया दे रखा था कितना, 216। द बेस ऑफ अ एरिया पैलोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। ये हाइट अगर 1 है, बेस है 3, तो इसको छोटा छोटा एक्स अगर मानोगे तुम, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, जो कि 216। तो 3x² 216, एक्स एक्स बराबर 3 7 21। तो इसका एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 6√2। इजी था, सिलेबस का पार्ट है भाई, फिर से, ठीक है। अच्छा, ये था आपका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या था, 1/r, 1/r1 और 1/r2। सीरीज होता तो क्या होता, r बराबर r1 प्लस r2। तो इस पे क्या करते तुम लोग, 10 को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ा, मतलब ये अगर 10 है तो ये 5 है, ये 5 है, तो करना क्या था, 1/5 1/5, ठीक है। तो कितना होगा, 5 और 5, सॉरी 2/5। मैं सही तो कर रहा हूँ ना। हम्म, 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 हम्म। 5 ओम का बनेगा ना, ठीक है। तो 2/5, 2/5 को देखो, 1/r अगर 2/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 2r/5, r बराबर 5/2, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। उल्टा भी कर सकते हो इसको, 81। 81 तो पक्का PYQ है भाई, पूरा PYQ है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, शायद पहला या दूसरा कुछ सेट हो रहा था, पक्का PYQ है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। 82 सही है। 87, क्या था 87, ये कोई एक ये वाला है, एंड कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 1 5, बी दे रखा है 4 7, सी का मालूम नहीं x and y, जिसका सेंट्रॉयड है कितना 4 5। तो क्या करना, 1 + 4 + x, 1 + 4 + x/3 = 4। जब इसको आप करोगे, 5 + 6 = 12, x = 7, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। बी को क्या करोगे, 5 7 12, 12 + y, बाई 3 बराबर कितना होगा, 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। ये रहा 3। भाई साहब ये तो मैं बता दे रहा हूँ, हॉल में सच बता रहा हूँ, टफ है। मुझे ये कमेंट मत करना कि अरे तुमको क्या पता हॉल का माहौल क्या होता है, ठीक है। हमको पता है भाई, मैं तुम ही लोग में से एक हूँ, ठीक है। अच्छा, 84, तुम अगर इंडोर लोगों को फॉलो कर लो भाई, उनका अच्छा आता है। पराग जैन, अगर आप स्पीडी का वो पहला पेज भी पढ़ लेते ना, स्पीडी का जो बुक आता है पहला पेज, अपॉइंटमेंट, इससे भी ये लग जाता, ठीक है। 85 इजी था, 86 भी इजी है, 87 भी इजी है, 88, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन सिलेबस से आ गया, कि जब आप व्हिच इंटरनेट प्रोटो सर्विस मोस्ट सुटेबल फॉर दिस टास्क, टास्क क्या है, आपको वांट टू ट्रांसफर अ लार्ज फाइल ओवर द इंटरनेट, आपको फाइल ट्रांसफर करना है, ये रहा फाइल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जेड, जेड क्या बोलते हैं, जेड तो हम लोग एटॉमिक नंबर को बोलते हैं ना। ए क्या बोलते हैं, ए को एटॉमिक मास बोलते हैं। सिलेबस का पार्ट, तुमको पूछ, तुमको क्या पूछ क्या रहा है वो, ये कोई क्वेश्चन है,
6-7 क्लास में पूछते हैं भाई ये सब। ये भी जी 90। हाँ 91 भाई, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये प्योर ज्योमेट्री नॉलेजेबल क्वेश्चन, एसएससी का एकदम एक्चुअल एसएससी मेंस का एकदम क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अब एक आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है, ये आइसोसेलिस एक ट्रेपीजियम है। बोले तो ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों पैरेलल साइड्स होते हैं। द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं होगा भाई, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, नहीं होगा। काइट इज अ पैरेललोग्राम, काइट पैरेललोग्राम होता ही नहीं है। अ, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर रंबस, ऑल स्क्वायर्स कि सारे के सारे स्क्वायर का रंबस होते हैं, नहीं पता, डाउट में रखते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम, नहीं भाई देखो, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान के चलो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका अगर मिड पॉइंट को जोड़ोगे ना आप, तो पैरेललोग्राम बनता है। क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम बनता है, ट्रेपीजियम नहीं बनेगा। कुछ तो एक आंसर होगा। अब हॉल में क्या होगा ना, ट्रेपीजियम, काइट, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब मिक्सचर, पूरा एकदम खिचड़ी, खिचड़ी के ऊपर बैंगन, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन जिसने थोड़ा मेहनत करके ना इन लोगों का नाम याद रखा होगा, अब ये नोबेल प्राइज वालों को ना मैं कभी ईमेल भेज के गाली दूंगा, स्वीडन वालों को। भाई साहब 3-3 आदमी को नोबेल, फिजिक्स में 3 आदमी को, मेडिसिन में 3 आदमी को, केमिस्ट्री में 3 आदमी को। अरे भाई कोई एक को दे दो, पेपर निकल जाए हम लोगों का, ठीक है। तो इसका मैंने जो है मॉक से याद रखा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। तो लग गया भाई, सच बताइए लक है, ठीक है। चलो आगे। 93 सभी करते हैं। अब अशोका, ब्राह्मी या खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, चलो ये भी क्वेश्चन था। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कौन, डॉकयार्ड लोथल नहीं पढ़ता है बताओ, सारे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 96 क्वेश्चन क्या था, 5 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 10 साइडेड फिगर। 10 साइड फिगर देखे तो पहले इसका टोटल निकालो, n-2, n-2 180 डिग्री बराबर, इसका तो टोटल सम आएगा ना, टोटल सम कितना होगा, 10 में से 2 गया 8, 8 इंटू 180, ये होगा आपका 1440, जिसमें से 5 इंटीरियर एंगल्स आर ईच 185। तो इसमें से क्या करोगे आप, माइनस करोगे 5 इंटू 185, जो भी बचेगा इसको 5 से डिवाइड कर देना था। अब बहुत लोगों ने 105 मार दिया हड़बड़ी में, बहुत लोगों ने मारा होगा हड़बड़ी में, आंसर 103 था, शायद 515 था ना ये, 500 103, हड़बड़ी। आपको आता है, मुझे मालूम है, हड़बड़ी में हुआ है। दोस्त किसका, दोस्त दोस्त भी आप ही का है, हड़बड़ी काहे कर रहे हो भाई, ठीक है। हाँ, ये एक क्वेश्चन, पेपर कब हो रहा है, पेपर हो रहा है जुलाई का 2026 में, 2025, अच्छा ठीक है। क्या पूछा है, फंड रेजिलियंस एंड नॉट डिजास्टर्स, एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या तो इसको आप रिस्क लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कोई पढ़ा भी होगा, जिसका मारा होगा उसका लगा होगा भाई लक में, ठीक है, अदरवाइज लक हर, लक 90% का काम ही नहीं होता। आगे चलते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये सिलेबस का पार्ट है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपका मतलब प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट करते करते पीछे का जो इतना बड़ा एक बड़ा सा चैप्टर है, दैट इज पंचायत और म्यूनसिपालिटी, यही इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं पढ़ना ढंग से। मंडल और तालुका पंचायत फंक्शन, ये इंटरमीडिएट लेवल पे ही होता है, 3 लेवल तो होते हैं, 3 ही तो लेवल होते हैं, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड ब्लॉक लेवल। तो मंडल और तालुका पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, विलेज लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखो, अगर 99 ईजी है, हाँ 100 एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा डीपली कहीं पढ़े होगे, अगर है ना, कुछ भी चीज़ देख रखा होगा कभी भी ऐसा यूट्यूब वगैरह में, लॉन्गिट्यूड लैगिट्यूड ज्योग्राफी का बाउंड्री नहीं होते, ग्लोबल डिवीजन नहीं होंगे, ग्लोबल डिवीजन तो होते नहीं, ग्लोबल डिवीजन हो मैप जो डिवीजन होता है वो सब, ग्लोबल डिवीजन ही है नहीं पहला बार,
ये कोऑर्डिनेट्स एक टाइप के होते हैं। जी हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। अब जिसने ये पढ़ा होगा वो मारेगा, लेकिन फंस गया होगा। ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन है इजी, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फंस गया होगा। हाँ, ये सबके साथ धोखा हुआ है भाई। ठीक है, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट बिफोर दे रिटर्न टुगेदर टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बिफोर दे बोथ रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। मिलेंगे तो ये 9 बार। करना कैसा था, 100 सेकेंड बाई 80, इसको उल्टा करोगे तो 100/80, काटोगे तो 4/5, 4+5 कितना होता है 9। लेकिन ये लोग 8 आंसर दे रखा है। मिलने से पहले कितना बार मिलेंगे ये पूछ रखा था। कोई नहीं, हड़बड़ी। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भाई आप देख लेना अच्छे से, क्वेश्चन रेस का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको रेस का क्वेश्चन करना है, मैं आपको 2 सोर्स बता रहा हूँ। एक तो वो मैथ्स मेनिया वाले हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा कराया हुआ है। दूसरा अभिनय सर का एक पुराना वीडियो है, बहुत दिखना, बहुत पुराना वीडियो है, वो एक बार कर लेना। अगर आपका बेसिक इंप्रूव नहीं है तो पहले इनसे करना, फिर इनसे कर लेना। ये बहुत अच्छा कराए हैं, दोनों ही अच्छा कराए हैं, लेकिन बेसिक वाले यहाँ से करना, थोड़ा सा टफर वाले यहाँ पे चल जाना। ठीक है, चलो। बैलेंडोर, डेम्बेले भाई, थोड़ा सा अगर फुटबॉल वगैरह देखते हो, देखा करो फुटबॉल। ठीक है, डेम्बेले आंसर होगा, फ्रांस के खिलाड़ी है। 104 बीजी है, 105, 106। भाई मैं खुद कोलकाता में रहता हूँ, मुझे नहीं पता है मार्बल पैलेस कहाँ पे है, सच बताएं भाई। मुझे खुद नहीं पता है मार्बल पैलेस कहाँ पे है, राजा राजेंद्र मल्लिक कौन है मुझे नहीं पता है, तीनों के बारे में पता है, इनका बारे में मुझे नहीं पता था। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन था। 107, कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग नागपुर। मुझे लग रहा है पता है क्या हुआ होगा। जितने भी कोल इंडिया में काम करते हैं, सब मतलब स्टाफ लोग, उन्हीं के अंदर पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप हो गया होगा। कोई उन्हीं के बीच में से कोई टीम जीत गया होगा। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है। अरे आप एशियन गेम्स पूछो, एशियन वेट लिफ्टिंग पूछो, T20 पूछो, है ना, सैफ पूछो, पूछने को बहुत कुछ है। तुम पूछा क्या, कोल इंडिया वाले जो खेल खिला रहे हैं, क्या बताएं। मैंने अच्छा खासा स्पोर्ट्स पढ़ा था भाई। अभी ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सा आ गया। ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, ये लोग, ठीक है, ये भी चाहिए। हाँ, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है आपका क्या है। An object placed 10 centimeter in front of a lens and the image is formed 30 centimeter on the same side of the object. What is the ये लेंस का है। लेंस हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। हाँ, आप बैठा सकते हो इसको, जब बैठाओगे तो प्लस ही में आंसर आएगा। तो 30/10 करोगे तो 3 आंसर इसका मैग्निफिकेशन आएगा। इमेज बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, 110, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्या पूछा, अरे भाई तुम जुलाई में एग्जाम लो, 26 का पूछो ना यार, तुम कहा है बिना मतलब 2025 का पूछ रहे हो। अगर आपकी ह्यूमैनिटी का अगर चीज होता ना, तो अब 6 महीना का करंट अफेयर्स एक्चुअली में पूछा जाता है। ठीक है, सो which of the following board will be established under the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy transforming board। सारे न्यूक्लियर एनर्जी का आदमी क्या मारे। वो एक था, मीम था ना एक, मस्जिद के बाहर चप्पल रख के गया है, बाहर आके देख रहा है सारे चप्पल सेम व्हाइट कलर के हैं। तो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये लंबाड़ी लग रहा है क्या आपको। देखो इसका, देखो ये छोटा, ये नहीं होगा, ये छोटा, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी ये भाई थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 111 हो जाएगा, 112। भाई फोर्स इस तरफ, फ्रिक्शन भी इस तरफ, बॉडी हिल भी नहीं करेगा। ठीक है, 112 क्या होगा, द बॉडी, द बॉक्स रिमेन्स, ये सिलेबस का पार्ट है। एक हॉर्न राइनो, पता नहीं क्वेश्चन में कितना बार मैंने पढ़ा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, लगता है घूमने भी जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लंबाडी। ठीक है, लंबाडी। 115 भी हो गया, 126 बीजिए,
127। अगर आप 10th क्लास के थोड़ा बुक वगैरह पढ़ते होगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से मार दोगे। यहाँ पे लंबा डी मारे अगर तुम, ठीक है, तो तुम जीटीएम से ज़्यादा सीधा डायरेक्ट ग्रुप डी। तो ये हमेशा ना एजिटेशन, मतलब गुस्से वाले लोग होते थे भाई, कौन एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं उसको, जो नरम दल हुआ करते थे वो एक्चुअली ट्रिपल पी पे डिवाइड करते थे। पेटिशन, प्रेयर, ये सब में बिलीव किया करते थे, ठीक है। 118 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली ये क्वेश्चन में एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक कर भी रहा था कि ये क्वेश्चन एक बार आए, सच में मैं क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा था कि ऐसा एक शीट दे, यहाँ पर ऐसा फोल्ड मारे एक, तो आपको नहीं जो मिठाई का पैकेट नहीं आता है, देखना वो ऐसा ही होता है, प्लेन रहता है, फिर उसको ना एक बक्सा बनाते हैं, ये उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। कर लेना, कोई टीचर तो कराया होगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस के ऊपर था भाई, ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर था, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस के ऊपर था, लेकिन बहुत लोगों ने किया भी इसको। 119 इजी है एंड 120। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो भाई पी वाई क्यू है, रेलवे ने पहले भी पूछ रखा है, सोशलिस्ट पैटर्न। बहुत लोग बोलते थे कि ये सेकंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन ये रेलवे का पी आई क्यू है। अगर ये पहले पूछ रखा है तो आपको यही आंसर मार के निकल लेना चाहिए था। इकोनॉमिक्स में पूछ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक। सो अगर ओवरऑल की बात करें अगर, ठीक है, तो ओवरऑल की बात करें, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी देखो, अभी एमडी क्लासेस ने एक अच्छा बताया, उन्होंने बताया कि 77.17% समथिंग बताया होगा, मैं 77% ही मान के चलता हूँ। तो 120 का 77% कितना होगा, 12 सत्ते 84, और 8, 12 सत्ते 84 और 8 92, 92.4। मतलब कट ऑफ तो है 90 के ऊपर ही जाने वाला है। अगर लड़का वो 8 गुना बुलाता है फॉर टाइपिंग के लिए, ठीक है, तो कट ऑफ तो इसके ऊपर ही रहेगा, कुछ भी तुम कर लो। क्योंकि इस बार, क्योंकि बच्चे अभी ना, जो भी जितने भी भाई बहन है मेरे, वो सब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो कट ऑफ इसके ऊपर ही रहेगा भाई। जिसके इसका नीचे है, आप होप मत छोड़ो, नेक्स्ट इंटरव्यू से आने वाला है, जी जान से मेहनत करो, ठीक है। अगर आप इसको लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए कहाँ से क्या पढ़ना है, मुझे आप कमेंट करना, मैं वीडियो उसके लिए ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। एंड जो भी मदद हो मुझसे, मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपका मन में बात हो कमेंट में बोल देना, हिचकिचाना मत। लेकिन कट ऑफ यही रहेगा, इसके ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे नहीं रहेगा। मेरे को तो लग रहा है ये यहाँ तक भी जा सकता है ये कट ऑफ, ठीक है। तो जिसका भी 95 से ऊपर है, 90 से ऊपर है, आराम से आप टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस करिए, और मेडिकल के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी आपका मेडिकल वगैरह में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वो ठीक करवा लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसका 95 से ऊपर है वो पहले ही वो अपना मेडिकल सुधार ले, ठीक है। सो थैंक यू। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है, क्यों, सब्सक्राइब तो तुम तो करोगे नहीं। ओके, थैंक यू।